सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामतें आपने सुनी होगी। आप अपने प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक तबलीग व इस्लाह के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अजमेर को अपना तबलीग मरकज़ बनाया। अजमेर पहुँचते ही आप आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे बैठे, वहाँ उस वक्त के राजा के जानवर, राजा के पले हुए ऊँट बैठा करते थे। राजा के सिपाहियों ने जब आपको बैठे देखा तो राजा के सिपाहियों ने आपसे कहा, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ हमारे राजा के ऊँट बैठा करते हैं। आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऊँट तो कहीं और भी बैठ सकते हैं। यह सुनकर राजा के सिपाहियों ने आपको तेज़ आवाज़ में उठने को कहा। आप उसी वक्त वहाँ से उठ गए और चल दिए। अगले दिन एक अजीब से वाक़या हुआ। जब राजा के सिपाहियों ने बैठे ऊँट को अपनी जगह से उठाना चाहा तो ऊँट तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं उठे। यह देखकर सिपाही दंग रह गए और सारी बात अपने राजा को बताई। राजा ने सिपाहियों को हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगने को कहा और कहा कि उन्हें ढूंढो और उनसे माफ़ी मांगो। राजा के ऐसा कहते ही सिपाहियों ने आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढकर आपसे उनके किए बर्ताव की माफ़ी मांगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे ऊँट अब खड़े हो जाएंगे। सिपाहियों ने जब वापस जाकर ऊँट को उठाना चाहा तो ऊँट उसी वक्त उठ गए। सुभान अल्लाह, ये है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा। उनके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीर व मुर्शिद थे। ये वही बुज़ुर्ग हैं जिनकी खिदमत में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपनी जवानी के 20 साल गुजारे। एक बार की बात है, एक दिन आप अपने पीर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र में थे। सफ़र पर चलते चलते आप दजला नदी के किनारे पहुँचे। नदी पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं थी। हज़रत ने फरमाया, मोइनुद्दीन, अपनी आंखें बंद कर लो। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोल दो। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपनी आंखें खोली तो आप देखते हैं कि दोनों दजला नदी के पार पहुंच चुके हैं। आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हम दोनों नदी के पार कैसे आ गए? हज़रत ने फरमाया, मैंने सिर्फ़ 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी थी। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हम दोनों को खैरियत के साथ दरिया के पार पहुंचा दिया। यह मकाम और मर्तबा उन्हीं को नसीब होता है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेते हैं और फिर उसी के हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक उनकी ज़बानों में ऐसी तासीर अता फरमा देता है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। यह ताकत हर किसी को नहीं मिलती, यह सिर्फ़ अल्लाह के ख़ास बंदों को दी जाती है। जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, समझो उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। बहरहाल ऐसे कई वली और पीर पैगंबर की वाक़या हदीसों में मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।